हमारा ये अंतरिक्ष जो बहुत ज़्यादा विशाल है और उतना ही सुंदर भी है और इसमें सब कुछ एकदम परफेक्ट है। मतलब इस अंतरिक्ष में सभी ऑब्जेक्ट्स त्रुटिहीन शेप में हैं। इसका ही एक एग्जाम्पल है हमारा सैटर्न प्लैनेट कैसिनी मिशन, जिसने सबसे पहले सैटर्न की रिंग्स की अलग अलग एंगल से लुभावनी तस्वीरें भेजी। हम तो ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि वास्तविकता के जीवन में वो रिंग्स कैसी दिखेगी। शायद हम सैटर्न पर होते तो इस चीज़ की कल्पना कर पाते, लेकिन इस ब्रह्मांड ने हमें इस सुंदरता से दूर ही रखने का फैसला किया। लेकिन क्या होता अगर हमारे प्लेनेट की भी सैटर्न प्लेनेट की तरह रिंग्स होती? तो इस सिचुएशन में कई क्वेश्चंस उठते हैं कि इसका हमारी अर्थ और हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता और क्या हम ऐसी अर्थ पर सरवाइव कर पाते। आज के इस एपिसोड में हम इसी बारे में जानेंगे कि क्या होता अगर हमारे प्लेनेट के भी सैटर्न प्लेनेट की तरह रिंग्स होती। तो आज के इस एपिसोड को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए एपिसोड की। सैटर्न प्लेनेट को सबसे पहले साल 1610 में गैलीलियो गैलीली ने ऑब्जर्व किया था और उनका 20 टाइम्स टेलीस्कोप उस समय की उनकी लैंडमार्क इन्वेंशन थी। पर अब ये आधुनिक समय के स्मार्टफोन से कमज़ोर है और इसी से उन्होंने सैटर्न प्लेनेट को ऑब्जर्व किया था। पर कुछ समय बाद एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमर ने गैलीलियो के टेलीस्कोप को अपग्रेड किया और एक नया डिवाइस बनाया जिसकी क्षमता 50 टाइम्स तक जूम करने की थी। और उसके बाद उन्होंने ये अनुमान लगाया कि सैटर्न के चारों तरफ रिंग्स भी है। और इसके बाद सैटर्न की इन रिंग्स को कैसिनी मिशन ने सबसे पहली बार पास से देखा। इनको पास से देखने पर यह पता चला कि ये रिंग आइस पार्टिकल, सिलिकेट डस्ट और सैंड की बनी हुई है। इन रिंग्स की उत्पत्ति से संबंधित कई सारी थ्योरीज है, जिनमें से एक थ्योरी के अनुसार ये रिंग्स ग्रह के साथ ही बनती है जो 4.5 बिलियन साल पहले बनी थी। और ये शनि ग्रह की ग्रेविटी से खींचे गए एस्ट्रॉइड्स है। ये एस्ट्रॉइड्स पंक्तिबद्ध होकर सैटर्न प्लेनेट के चारों तरफ फैल गए और शनि ग्रह के इस वलय का निर्माण किया। और प्लैनेट्स के रोटेशन के कारण ये एकदम बीच में स्थित होती है। शनि ग्रह की कई सारी रिंग्स है जो असामान्य रूप से गति करती रहती है और इसीलिए इनके बीच की बाउंड्रीज को देखा जा सकता है। एक अनुमान है कि सैटर्न प्लेनेट की ये रिंग्स 4 लाख किलोमीटर तक फैली है, जो धरती से मून की दूरी का थोड़ा सा ज़्यादा है। साथ ही ये 5 से 30 मीटर तक पतली भी है। पर हम सैटर्न प्लेनेट पर तो रह नहीं सकते, तो चलिए चलते हैं हमारे प्लेनेट यानी पृथ्वी पर। कभी कभी हम हमारे प्लेनेट के लिए इनजस्टिस फील करते हैं क्योंकि सैटर्न प्लेनेट के रिंग्स हैं। इसी के साथ नेपच्यून, जुपिटर और कई एस्ट्रॉइड्स के भी रिंग होती है। फिर हमारी धरती के साथ क्या गलत है? आखिर हमारी धरती के वलय क्यों नहीं है? साइंटिस्ट के अनुसार शायद 4 बिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी के भी वलय थे, जब 2 प्लैनेट्स आपस में टकराए थे और इम्पैक्ट एनर्जी के कारण दूसरे प्लैनेट के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। और इन्हीं टुकड़ों ने पंक्तिबद्ध होकर धरती के रिंग सिस्टम के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए। अब चलते हैं हमारे मेन क्वेश्चन की तरफ कि क्या हो अगर हमारी धरती के भी अचानक से वलय प्रकट हो जाए। तो ये सब आपको अविश्वसनीय तो लग सकता है, पर ये भौतिकी के किसी भी नियम के खिलाफ नहीं है। मान लीजिए एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड धरती के करीब आ रहा है और धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो धरती की तरफ खींचा जाएगा और धीरे धीरे वो एस्ट्रॉयड रोश सीमा पर पहुंच जाएगा। रोश सीमा वो सीमा होती है जहां पर टाइडल फोर्स के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट के टुकड़े होने लगते हैं। ये टुकड़े भूमध्य रेखा के साथ पंक्तिबद्ध होंगे और धरती के वलय यानी कि रिंग का निर्माण करेंगे। तो चलिए इमेजिन करते हैं कि धरती के चारों तरफ ये रिंग बन गई है, तो ये रिंग कितनी बड़ी होगी? रिलेटिविटी को स्थिर रखने के लिए वलय का बाह्य मंडल से काफ़ी ऊपर होना आवश्यक है और धरती का बाह्य मंडल 10,000 किलोमीटर ऊपर से शुरू होता है। तो थ्योरेटिकली धरती से ये रिंग 10,000 किलोमीटर ऊपर हो सकती है। धरती के इन रिंग्स की चौड़ाई केवल 5,000 किलोमीटर तक होगी और पूरे रिंग सिस्टम का डायामीटर 40,000 किलोमीटर तक होगा। शनि ग्रह के माप से तो ये कोसों दूर है, लेकिन इन रिंग्स को पृथ्वी से देखना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये रिंग रेत, कंकड़ और सिलिकेट धूल से बनी होगी, इसलिए ये रिंग सैटर्न की रिंग जितनी चमकदार नहीं होगी। नॉर्थ और साउथ पोल पर तो इस रिंग का केवल कुछ भाग ही दिखेगी। इसके साथ ही भूमध्य रेखा पर ये सीधी खड़ी रेखा में दिखाई देगी
जो किसी लेजर लाइट शो से कम नहीं होगा। इसे दिन और रात दोनों टाइम देखा जा सकेगा, लेकिन रात के समय ये हजारों चांद की तरह चमकेगी। और जब सन की रोशनी रिंग के बीच में से आएगी तो ये काफ़ी भव्य लगेगा, क्योंकि धरती पर रिंग की शैडो बनेगी। पर ये रिंग्स जितनी सुंदर दिखाई देगी उतनी ही हमारे लिए खतरनाक भी होगी, क्योंकि रिंग्स के एस्ट्रॉइड्स के कारण हमारी सैटेलाइट्स टूट सकती है और इससे टेलीविज़न और इंटरनेट जैसी सेवाएं बाध्य रहेगी। और धरती के इन रिंग्स के कारण ही हम नई सैटेलाइट्स को लॉन्च भी नहीं कर पाएंगे और ना ही हम स्पेस को एक्सप्लोर कर पाएंगे, जिससे हमारे साथ साथ कई सारी स्पेस एजेंसियां धरती के अंदर ही कैद होकर रह जाएगी। इसके साथ ही साइंटिस्ट ने ये भी अनुमान लगाया है कि धरती के वलय बनने के बाद धरती पर ठंड दुगनी हो जाएगी। इससे वातावरण भी खत्म हो जाएगा और धरती की सारी प्रजातियां विलुप्त हो जाएगी। इसके साथ ही धरती पर शुरुआत होगी एक नए आइस एज की, जिससे समुद्र भी जम जाएंगे। और जैसे जैसे रिंग्स डिसअपियर होगी, समय के साथ साथ एक नया जीवन पनपने लगेगा। और रिंग्स डिसअपियर इसलिए होगी क्योंकि साइंटिस्ट्स के अनुसार सैटर्न की भी रिंग कई सालों बाद डिसअपियर हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अर्थ की भी रिंग डिसअपियर तो होगी, पर इसमें कितना समय लग जाएगा ये कोई भी नहीं जानता। क्या आप अर्थ को भी सैटर्न प्लेनेट की तरह रिंग से घिरा हुआ देखना चाहते हैं? अपना ओपिनियन कमेंट करें। और अगर आपको भी आज का ये एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। हम मिलते हैं ऐसे ही जल्द किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।